बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज हम बना रहे हैं कश्मीरी चाय। उसकी एक कहवा हम तैयार करेंगे और मैं आपको असली कश्मीरी चाय की पत्ती का भी बताऊंगी, कौन सी पत्ती लेनी चाहिए हमें और इसके कहवे को हमने कितने दिन के लिए कैसे महफूज करना है और बाद में हम चाय तैयार करेंगे। रेसिपी बहुत मज़े की होगी, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपकी भी कश्मीरी चाय मुझसे भी ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार हो। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक साफ़ सुथरी देचकी ले लेनी है। इसमें मैं 3 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। 3 गिलास पानी इसलिए ऐड करे हैं क्योंकि हमने इसको ढेर सारा पकाना है, इसलिए इसमें 3 गिलास पानी मैंने ऐड कर दिए हैं। अब ये आप देख सकते हैं 2 किस्म की कश्मीरी चाय की पत्ती है। ये वाली आप देख सकते हैं, एक ब्लैक है और एक ग्रे शेड में। ब्लैक वाली हमने इस्तेमाल नहीं करनी क्योंकि इससे सिर्फ कहवा तैयार किया जाता है, सब्ज़ कहवा इससे तैयार किया जाता है और ये आसानी से और सस्ती आराम से मिल जाती है। और ये जो ग्रे शेड में है ये असली कश्मीरी चाय की पत्ती है। आपने देख के और ध्यान से यही वाली पत्ती ख़रीदनी है। इसी से कश्मीरी चाय तैयार की जाती है। थोड़ी एक्सपेंसिव होती है लेकिन यही असली कश्मीरी चाय की पत्ती है। ये 3 टेबलस्पून इस पानी में मैंने ऐड कर दी है। अब इसमें 3 सब्ज़ इलायची ऐड कर देंगे, साथ ही इसके 2 दालचीनी की ये छोटी सी स्टिक्स हैं वो ऐड कर देंगे और 2 बादियान के फूल ऐड कर देंगे। बस यही मसाले इसमें जाने हैं। अब इसको हमने अच्छे तरीके से पकाना है। यहाँ पे अब कहवे को हमने थोड़ी थोड़ी देर बाद फेंटते रहना है। जितना अच्छे से इसको फेंटेंगे इसका कलर भी उतना ही खूबसूरत निकलेगा और कहवा भी हमारा अच्छे से बन के तैयार होगा। ये देख सकते हैं कहवा पकना शुरू हो चुका है। बस इसको थोड़ी देर बाद फेंटते रहें। इस कहवे को हमने इतना पकाना है कि हमने 3 गिलास इसमें पानी ऐड किए हैं तो ये पक पक के 2 गिलास रह जाए, फिर बाकी चीज़ें इसमें हम बाद में ऐड करेंगे। तो चले जी, आप देख सकते हैं कहवा काफ़ी हद तक पक चुका है। ये अब 2 गिलास रह गया है। इसका कलर भी देखें कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है। अब इसमें हमने मज़ीद इसमें ठंडा पानी ऐड करना है। अब इसमें हम दोबारा से 1 गिलास भर के ठंडा पानी ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं 1 गिलास पानी में मैंने कुछ आइस क्यूब्स ऐड कर दिए हैं और साथ ही इसके पानी है। अब इसको हम मज़ीद पकाएंगे और साथ साथ फेंटते रहेंगे। तो चलें जी, कहवा फिर से पकना शुरू हो गया है। ये आप देख सकते हैं। इसको मज़ीद फेंटते रहें। जितना इसको अच्छे से फेंटेंगे कहवा उतना ही अच्छा हमारा तैयार होगा। अब मैं ये इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। मीठा सोडा भी कहते हैं इसको, जो खानों में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका कलर निकालने के लिए इसको इसमें ऐड किया जाता है, इसलिए इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, बिल्कुल मैंने इसमें ऐड किया है, ये आपने देखा है। अब मज़ीद इसको हमने फेंटना है। कहवा फिर से काफ़ी हद तक पक चुका है, आप देख सकते हैं। मज़ीद इसको हम 5 मिनट और पकाएंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसका कितना प्यारा सा पिंक सा कलर आ गया है। ये देखें आप किनारों पे ये झाग के अंदर पिंक सा कलर मौजूद है। खूबसूरत सा हमारा कहवा बन के तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी इसकी खुशबू आ रही है। तो कहवा हमने तैयार कर लिया है। अब इसको छन्नी के साथ छान के इसमें से निकाल लेंगे। ये इस तरह से हम छन्नी के साथ छान के इस कहवे को इसमें से निकाल लेंगे और पत्ती इसकी सेपरेट कर देंगे। ये देखें इसकी पत्ती अच्छे से पक चुकी है, इसको हम निकाल देंगे। अब कहवा अभी बहुत गर्म है, अभी इसको हम महफूज नहीं कर सकते, पहले हम इसकी चाय तैयार करेंगे। फिर से उसी देचकी में मैंने 5 बड़े वाले कप जो मग होते हैं वो मैंने दूध के ऐड कर दिए हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें मैं 5 मग दूध के ऐड कर दूंगी। हमारे घर में सभी इस कश्मीरी चाय के बहुत शौकीन हैं, इसलिए सारे ही इसको पीते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बना रही हूँ। ये आप देख सकते हैं दूध पकना शुरू हो गया है। हल्की आंच पे इसको हमने अच्छे से पकाना है। अब अपने टेस्ट के मुताबिक हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। मैं इसमें 6 टेबल स्पून, ये आप देख सकते हैं खाने वाले चम्मच, मैं इसमें 6 भर के ऐड कर रही हूँ। 5 मग हमारे पास दूध है, इसमें मैं 6 टेबल स्पून चीनी के ऐड कर रही हूँ।
दूध को अच्छे से फेंटते रहना है, फिर ही चाय हमारी बहुत मज़े की बनेगी। अब जो हमने कहवा तैयार किया था कश्मीरी चाय का, वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। जितना हमने इसका कलर चाहिए हम इसमें उतना कहवा इसमें ऐड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं अभी इसमें हल्का सा कलर आया है, मज़ीद इसमें थोड़ा सा कहवा हम और ऐड कर देंगे। ये माशाल्लाह से खूबसूरत सा इसका कलर आना शुरू हो गया है। हल्की आंच पे हमने इसको पकाते रहना है और साथ साथ इसको फेंटते रहेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें इतना कहवा ऐड किया है तो इसका पिंक कलर इतना ज़्यादा नहीं निकला, तो इसको हमने पिंक करने के लिए थोड़ा सा पिंक कलर ऐड करेंगे। एक चुटकी मैंने कलर लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके अब इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता से ऐड करेंगे। जितना हमें इसका पिंक कलर चाहिए हम इसको ऐड कर लेंगे, फिर इसका खूबसूरत सा पिंक कलर आएगा। कहवे को जितना मर्ज़ी पका लें इसका पिंक कलर नहीं निकलता, बस हल्का फुल्का सा निकलता है। तो इसमें कलर ज़रूर ऐड कीजिएगा, फिर ही आपकी चाय खूबसूरत लगेगी। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी पिंक चाय कितनी खूबसूरत लग रही है। अब इसके टेस्ट के बढ़ाने के लिए हम इसमें कुछ कटे हुए बादाम ऐड कर देंगे। इस तरह से पकती हुई कश्मीरी चाय में थोड़े से कटे हुए बादाम ऐड करने से इसका टेस्ट दुगना हो जाता है, बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। तो आप इसमें पकते हुए में थोड़ी से बादाम ज़रूर ऐड कीजिएगा। आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, मैं नमक ऐड करना भूल गई थी। इसके टेस्ट को दुगना करने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। नमक ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत मज़े का बन जाता है, तो मेरे कहने पे आप थोड़ा सा नमक ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो ये आप देख सकते हैं कहवा मैंने इस एयर टाइट कंटेनर में महफूज कर लिया है। इस तरह से इसको अच्छे से कवर करके बंद करके आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। 8 दिन के लिए आप इसको महफूज कर सकते हैं, जब चाहे आप इसकी सब्ज़ चाय तैयार कर सकते हैं। तो चाय हमारी अच्छे से पक चुकी है माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी चाय हमने तैयार कर ली है। तो देखिए जी माशाल्लाह से मज़ेदार सी हमारी कितनी मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। माशाल्लाह से खूबसूरत सी सब्ज़ चाय हमने तैयार कर ली है। मुझे उम्मीद है आपको ये चाय की रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप इसको बनाना ज़रूर पसंद करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।